सोलो लिविंग सीज़न 2 आ चुका है। उसका अभी टीज़र आया है, लेकिन एनीमे भी आने वाला है। इसी साल हमें देखने को मिलेगा सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 राइज फ्रॉम द शैडो। क्रंची रोल ने एक्सपो 2024 में कहा था कि हमें सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं वेट करना पड़ेगा। एंड सी, वो गलत नहीं था। मैं अभी भी सोलो लेवलिंग का सीज़न 1 के कुछ सीन्स देखता हूँ। भाई क्या पता, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम इन लव विद सोलो लेवलिंग एनीमे। मैं हर दूसरे दिन खोल के बैठ जाता हूँ। सोलो लेवलिंग देखने के लिए तुम लोग कुछ और मत सोचने लगना। अभी मैं सीज़न 1 के प्यार से उभरा ही नहीं हूँ और ये लोग सीज़न 2 ला रहे हैं। इस सीज़न में हमें दिखाया जाएगा कि संग जिनवू जो है उसे फर्स्ट जॉब मिल रहा है। ऐसे तो सीज़न 1 जो है वो जनवरी में एयर हुआ था और सीज़न 2 का डेट जो अभी तक से डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वी कैन होप इट टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि सीज़न 2 जो है वो प्रीमियर करेगा इन लेट ऑफ 2024। वैसे तो ये ऑफिशियल नहीं है, तो इंतज़ार तो हमें करना ही होगा। अच्छा, आप में से कितनी को मालूम है किसका जो लाइट नॉवेल है वो किस नाम से है? कमेंट्स में बताओ। अगर आप चाहते हो तो मैं सीज़न 1 छोटा सा रिकैप दे देता हूँ ताकि आप लोग और ना फील करें। सोलो लेवलिंग एनीमे जो है वो एक कोरियन एनीमे है जो अडॉप्टेड है एक मानवा सोलो लेवलिंग के नाम से, जिसके राइटर है चुगोंग। इसमें एक वर्ल्ड दिखाया जाता है जिसमें डीमन रहते हैं और उन्हें मारने वाले हंटर्स जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज़ रहती है सो डैट दे कैन प्रोटेक्ट द सिविलियंस। ऑब्वियसली हंटर्स में कई सारे रैंक होते हैं जिसमें एस रैंक हंटर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और ई रैंक हंटर सबसे वीक। हाँ मालूम है मुझे, नेशनल लेवल हंटर भी होते हैं, मैं उन्हें भूला नहीं हूँ। आप लोग कमेंट्स में गाली मत बकने लगे। लेकिन नेशनल लेवल हंटर्स जो है वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, इस सीज़न में इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनको अभी इस सीज़न में ज़्यादा रोल नहीं मिला होगा जैसा मैंने टीज़र में देख रखा है। संग जिनवू जो रहता है वो ई रैंक हंटर रहता है, जिसमें उसको टैग मिला था दी वर्ल्ड वीकेस्ट ई रैंक हंटर का। ये बंदा अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा होता है, क्योंकि ये जिस भी रेड में जाता है ऑलमोस्ट हर रेड में मरने के पॉइंट पर चला जाता है, लेकिन स्टिल ही स्ट्रगल सो डैट ही कैन अर्न अ लाइवलीहुड। लेकिन एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया था। कैसे एक वीकेस्ट हंटर से उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना दिया। यप, ये डबल डंजन इंसिडेंट, जिसके बाद इसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि उस दिन ये और उसके फ्रेंड जो रहते हैं एक रेड पर जाते हैं एक डंजन में। बट आफ्टर क्लियरिंग द डंजन उन्हें उस डंजन में एक और गेट मिलता है, अनदर डंजन, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था इन द वर्ल्ड इन विच दे लिव। हर एक डिटेल्स को तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग ने भी देख रखा है और काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे सीज़न 2 का। तो उस डंजन के बाद उसे सिस्टम ने सेलेक्ट कर लिया था एज अ प्लेयर और उसे हेल्प करता था टू लेवल अप। दिस सिस्टम हेल्प संग जिनवू टू लेवल अप बाय डूइंग द क्वेस्ट गिवन बाय दिस सिस्टम। कई सारे क्वेस्ट एंड डंजन्स क्लियर करने के बाद जिनवू जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गया था, फ्रॉम ई रैंक टू ए रैंक। वो एस रैंक भी बनता आई नो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था पूरे सीज़न 1 में, जॉब चेंज क्वेस्ट। मुझे यही लगता है, आप लोग को क्या लगता है? जॉब चेंज क्वेस्ट में ही हमें दी अराइज देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इग्रिस द रेड ब्लडेड कमांडर। वैसे तो सीज़न 1 में कई सारे ओपी मोमेंट्स भी थे, लेकिन मुझे तो इग्रिस और जिनवू का फाइट देखकर मज़ा आ गया था। सीज़न 2 जो है वो चैप्टर 45 टू 89 को आई थिंक कवर करेगा, जिसमें हमें कई सारे इंपॉर्टेंट आर्क देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली जेजू आइलैंड नहीं दिखाया जाएगा इस सीज़न में। हमें रेड गेट आर्क, द डीमन कैसल आर्क, द रीटेस्टिंग रैंक आर्क, द हंटर्स गिल्ड आर्क एंड द रिटर्न टू डीमन कैसल आर्क, ये पांचों आर्क देखने को मिलेंगे। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें फुल पैसा वसूल वाला मज़ा भी आएगा, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ रखा है और मुझे मालूम है कि ये पांचों आर्क कितने इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें से कोई भी आर्क ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो फिलर्स का काम कर रहा है। ऑल दी आर्क आर जस्ट बूम ऑन देयर ओन, और स्पेशली दी रेड गेट आर्क, द डीमन कैसल आर्क, द रीटेस्टिंग आर्क, द हंटर्स गिल्ड आर्क एंड द रिटर्न टू डीमन कैसल आर्क, ये काफ़ी इंट्रिगिंग होगा। ओ शिट, मैंने तो सारे बोल दिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, सभी की सभी है ही इतने बड़ी हैं। जैसे कि तुम्हें मालूम है कि मुझे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, तो स्पॉयलर्स चाहिए क्या? बोलो। छोड़ो यार, नहीं दूंगा स्पॉयलर्स। ये तो बाद में तुम लोग कमेंट्स में गाली बकने लगोगे कि स्पॉयलर्स दे दिया। लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बता दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मोर इम्पॉर्टेंटली जिनवू का जो स्ट्रेंथ है वो स्काई रॉकेट कर जाता है आफ्टर द डीमन कैसल क्वेस्ट, जिसको वो बेसिकली इसलिए करता है ताकि वो होली वाटर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट कर सके, ताकि उसकी मम्मी ठीक हो जाए।
हमें सीज़न 1 में मालूम है कि उसकी मम्मी एक रेयर डिजीज़ के कारण हॉस्पिटलाइज है और उस डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है, लेकिन दी होली वाटर ऑफ लाइफ जो है वो हर डिजीज़ को क्योर कर सकता है। इसलिए जिनू जो है वो डीमन कैसल डंजन का क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। हमें मालूम है कि डीमन कैसल जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें 100 लेवल्स रहते हैं जिसको पार करना रहता है। लेकिन जिनू बिंग जिनू वो पीछे थोड़ी हटेगा किसी भी डेंजर से, जिसके कारण वो फाइट करता है। एंड वी सी सेवरल अप्स एंड डाउन्स, लेकिन स्टिल वो फाइट करता रहता है ताकि वो अपने मम्मी के डिजीज़ को क्योर कर सके। हमें आगे जिनू के कई सारे एबिलिटीज़ को देखने को मिलेंगे और हमें मालूम पड़ेगा कि वो कितना पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसमें हमें एक ए रैंक डंजन वाले को भी दिखाया जाएगा एंड ऑब्वियसली हम रेड गेट को कैसे भूल सकते हैं, जिसके कारण जिनो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। दिस सीजन विल ऑल्सो शो अस द पावर्स ऑफ शैडो मोनार्क। मालूम है ना भाई कि शैडो मोनार्क कौन है? अगर नहीं मालूम होगा तो बता दो यार, वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उसके लिए अलग वीडियो चाहिए होगा। हमें जिनो एक अलग ही ऑरा में देखने को मिलेगा और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फाइटिंग सीन्स है उसे एनिमेटर सही से एनिमेट करें, क्योंकि मानवा वो काफ़ी बढ़िया से दिखाएगा। इस बार हमें उसके शैडो सोल्जर्स में कई और नए सोल्जर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से मेरा फेवरेट तो टस्क है भाई। तुम लोग अपना अपना देख लो। ऐसे तो सीज़न 1 ने ही हमें सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, लेकिन सीज़न 2 जो है वो बचे कुछ ही रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। एक और ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जिसको आई थिंक कोई और एनिमे टच नहीं कर पाएगा। मैं देख रहा हूँ आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर लो यार, क्या ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही कंटेंट मिलता है।